एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गॉड को, जिसके सामने एक इंसान की सोल होती है जिसका नाम माचियो हिराकू होता है, जो कि सिर्फ 39 ईयर्स का एक इंसान था जो कि डिजीज से मारा गया था। इसकी पूरी लाइफ एकदम बेकार थी। इसके कोई ना दोस्त थे ना कोई फैमिली। इसकी पूरी लाइफ ऐसी ही थी। यह हिराकू पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, तो गॉड उसे बताते हैं कि तुम मारे जा चुके हो और ये तुम्हारी सोल है। हिराकू कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं मर गया हूँ, तो वैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं है। हिराकू पूछता है कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। गॉड इसे कहते हैं कि मैं तुम्हें दूसरा प्लेनेट पे भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें दूसरा मौका देना चाहता हूँ। हिराकू कहता है क्या आप मुझे सचमुच दूसरा मौका देने वाले हो? गॉड कहते हैं हाँ मैं तुम्हें दूसरा मौका देने वाला हूँ, और पिछली दुनिया में जैसे तुम्हारा हाल हुआ उसमें मेरा भी थोड़ा हाथ था। मेरी कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा ऐसा हाल हुआ, इसी वजह से मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूँ। यहाँ पे ये फिर पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, और हिराकू कहता है कि मैं फार्मर बनना चाहता हूँ। जिस टाइम मैं बीमार था उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स के शो देखा करता था, इसी वजह से मैं एक फार्मर बनना चाहता हूँ। गॉड कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक फार्मर के स्किल्स दे देता हूँ जिससे तुम काफ़ी इजीली फार्मिंग कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं तुम्हें ऐसे एक बॉडी दूंगा जिसमें कभी भी तुम्हें कोई सी भी बीमारी नहीं होगी। जिसके बाद गॉड इसे वापस से दूसरी दुनिया में भेज देते हैं। जिसके बाद जब वो उठता है तो वो पूरे एक जंगल में होता है, क्योंकि उसने ऐसा ही विश किया होता है कि वो ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। यहाँ पे फिर वो देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा यंग होता है, क्योंकि वो पिछले बार 39 ईयर्स का था और ये बॉडी एक यंगस्टर की है, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है अब ये इस बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग करेगा और अपनी लाइफ अच्छे से बिताएगा इस बार। यहाँ पे फिर देखता है कि गॉड ने मुझे यहाँ पे तो भेज दिया पर मेरे पास कुछ भी चीज़ नहीं है। कुछ देर बाद ये सोचता है कि गॉड ने कहा था कि वो मुझे फार्मिंग के स्किल्स देंगे, और वो अपनी मैजिक का यूज़ करने लग जाता है। जिसके बाद वो यहाँ पे खेत जोतने वाला फावड़ा निकाल लेता है और यहाँ पे आसपास खुदाई करने लग जाता है, और ये देखता है जहाँ ये खोद रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिकली खाद बनती जा रही है, जिसका मतलब इसे अलग से खाद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद ये सोचता है इसे एक लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे ये अपना बेस बना सके। कुछ देर आगे जाने के बाद इसे एक बड़ा सा पेड़ दिखता है, जहाँ पे ये सोचता है कि उसी जगह पे ये अपनी फार्मिंग करेगा। उस जगह पहुँचने के बाद ये देखता है वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ है, और यहाँ पे ये सोचता है कि यहाँ पे अपना बेस बनाएगा। यहाँ पे फिर ये और खुदाई करने लग जाता है, क्योंकि इसे अब पानी की ज़रूरत होती है। काफ़ी देर खुदाई करने के बाद इसे फाइनली पानी मिल जाता है। दरअसल ये भी एक गॉड की स्किल होती है कि थोड़ी देर खुदाई करने के बाद इसे कहीं पे भी पानी मिल सकता है। जिसके बाद ये सोचता है कि इसे भूख तो लग रही है पर इसे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर एक पेड़ को देखता है और ये इसके रास्ते के बीच में होता है। ये सोचता है ये इसके रास्ते के बीच में है और ये इसे काटने लग जाता है, और जैसे ही ये अपनी कुल्हाड़ी से इसके ऊपर वार करता है ये दो टुकड़ों में अचानक से बढ़ जाता है, और इसे अब एहसास हो जाता है कि इसके अंदर जो पावर है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की नहीं है। इसे गॉड ने एक स्पेशल पावर दे रखी है जिसकी वजह से हर चीज़ के लिए आसान हो जाती है। फिर जब ये पेड़ को काटने लग जाता है तो ये बटर की तरह कट रहे होते हैं, क्योंकि गॉड ने इसे जो पावर दी होती है वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, जिसकी वजह से इसके काम आसान हो जाता है। ये किसी तरह घर के स्ट्रक्चर तो बना लेता है और लकड़ियों को भी काट लेता है, पर ये घर ठीक से बना नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे रात हो चुकी होती है। यहाँ पे ये सोचता है कि अब आग जलाएगा। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास ये निकाल लेता है, पर सूरज अब डूब चुका होता है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से इस बड़े से पेड़ के वहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा करता है और वहीं पे अपनी स्किल्स को ट्राई करने लग जाता है, और यहाँ पे एक कप बनाता है और कुछ प्लेटें बना लेता है। अगले दिन जब ये उठता है तो देखता है सूरज निकल आया है, और सबसे पहले ये उस गड्ढे के पास जाता है जहाँ से पानी निकलता है और ये उसे पीने लग जाता है। जिसके बाद ये अपना अगला काम करने लग जाता है, आसपास के पेड़ को काटता है ताकि उस जगह बना सके जहाँ पे ये रह रहा है। यहाँ पे फिर कुछ देर बाद ये अपनी खुदाई चालू कर देता है। इसके बाद ये सब्जियां उगा सकता है, पर अचानक से एक जंगली खरगोश इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे हिराकू अपने फावड़े की मदद से इसे मार देता है। जिसके बाद ये सोचता है ये भी एक गॉड का दिया हुआ गिफ्ट है तो इसे ये वेस्ट नहीं कर सकता, और ये इसको खाने लग जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पे एक बाथरूम भी बना लेता है, क्योंकि ये खुले में नहीं कर सकता। यहाँ पे फिर ये खेत जोतना चालू कर देता है, पर इसी के साथ ये सब्जियों को सोचने लग जाता है कि कौन सी सब्जी ये बोएगा। पर शाम हो जाती है और उसे याद आता है कि इसके पास तो सीड है ही नहीं, ये उन सब्जियों को कैसे बोएगा।
और ये काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और सोचने लग जाता है कि इसे जंगल में जाके अगले दिन कुछ सब्जियों के सीड लाने पड़ेंगे। पर अगले दिन जब ये उठता है तो ये देखता है कि जिस खेत को इसने जोता था वहाँ पे अचानक से कुछ सीड आ चुके हैं, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है ये भी एक गॉड का गिफ्ट है। और आसपास ये काफ़ी ज़्यादा बड़े गड्ढे कर देता है जिससे ये खरगोशों को मार सकता है और अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे फिर ये अपनी फार्मिंग की स्किल चालू कर देता है और साथ ही साथ खरगोश को मार के खाने लग जाता है, ताकि जब तक ये सरवाइव कर सके जब तक वेजिटेबल बड़े नहीं हो जाते। यहाँ पे फिर ये एक नॉर्मल सा डॉग हाउस बना लेता है ताकि वहाँ पे रह सके, क्योंकि ये ठंड में बाहर नहीं रह सकता वरना इसकी मौत के ज़्यादा चांसेस है। जिसके बाद ये अंदर भी खुदाई कर लेता है और कुछ ही दिनों में इसे सब्जियों के रिजल्ट आने चालू हो जाते हैं और ये समझ जाता है कि ये सचमुच वेजिटेबल्स है। जो जो ये सोच रहा था वो सभी के सभी यहाँ पे ग्रो हो चुकी है। यहाँ पे फिर ये यहाँ पे घूम रहा होता है पर वो देखता है कुछ डॉग्स को, जिसे ये अंदर ले आता है। ये दोनों डॉग काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होते हैं और इसी के साथ एक फीमेल भी होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे फिर मेल डॉग इसके ऊपर गुर्राने लग जाता है और ये समझ जाता है कि यहाँ पे ये बर्थ देने वाली अपने बच्चों को, तो ये अपने डॉग हाउस में इन्हें रख लेता है और खुद ही उस पेड़ के वहाँ पे बैठ जाता है और सोचता है कि रात को इन्हें अगर ठंड लगी तो कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद ये उस घर के सामने आग लगा देता है। यहाँ पे फिर ये सोचता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा होगा, क्या वो डॉग अपने बच्चों को बर्थ दे पाएगी या फिर वो मारी जाएगी। पर वो सोचता है कि इनके लिए नेचुरल है। जिसके बाद अगले दिन जब उठता है तो देखता है कि सूरज निकल आया है और यहाँ पे डायरेक्ट ये उन डॉग्स के पास जाता है। जिसके बाद ये उस घर को नॉक करता है तो देखता है कि उस डॉग ने अपने बच्चों को बर्थ दे दिया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये सचमुच काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। यहाँ पे फिर ये सोचता है ये लोग यहाँ से चले जाएंगे पर ये लोग जाते नहीं है। जिसके बाद ये इन्हें मीट की पार्टी देता है। पर यहाँ पे ये सभी के सभी डॉग्स अब हिराकू के पालतू हो चुके होते हैं, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे फिर अपने लिए एक अलग से घर बना लेता है जिससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसी के साथ इसके पास अब वेजिटेबल्स भी आ चुके होते हैं, जो कि अब धीरे धीरे और बड़े होने लग जाते हैं। यहाँ पे फिर ये डॉग्स हिराकू को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ हिराकू बताता है कि मुझे नहीं लगा था कि डॉग्स वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, पर ये मेरे लिए ही अच्छा है। जिसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही बिताना चाहूँगा और अब तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। आखिर में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट का ओनर एक लड़की को कह रहा होता है कि अगर तुम डेड फॉरेस्ट से जाना चाहती हो तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा लोग लगेंगे जो कि तुम्हें 24 घंटे देख सके, और जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो गाइस तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे हम नए एनिमेज लाने वाले हैं एंड ये 2023 के एनिमीज है, तो प्लीज़ इन्हें मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छे लगे मुझे। इसी वजह से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और भी नए एनिमीज लाऊंगा एंड पुरानी एनिमीज को मैं नहीं भूल रहा हूँ, उन्हें भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा, पर वो डायरेक्ट आने वाले हैं क्योंकि उनके एपिसोड सारे कंप्लीट है, तो मैं डायरेक्ट एक लंबे चौड़े में डाल दूंगा उन्हें। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल है वो भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।